तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले बीएचएमएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारे सर 220 आ रहे हैं, कोई बोल रहा 230 आ रहा है, कोई बोल रहा 240 आ रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको कितने, अगर आपका स्कोर इतना है, ऑल इंडिया रैंक कितनी आती है, तो आप सिक्योर है कि आपको लास्ट तक बीएचएमएस की एक सीट अलॉट हो जाए प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा नहीं होती है, 80 से 90 हज़ार रुपये फ़ीस होती है प्राइवेट कॉलेज की। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा रीनीट कट ऑफ, स्टेट कोटा का 85% जो कोटा होता है बीएचएमएस का 2026 का कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचती है। ठीक है, अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो मैं आपको 4000 के अंदर स्टेट कोटा से अच्छा कॉलेज दिला के दूंगा। 5000 के अंदर ऑल इंडिया कोटा से करना है तो 5000 के अंदर ऑल इंडिया कोटा से करा के दूंगा। अगर आपको अदर स्टेट में करना है तो उसके लिए अलग चार्जेस हैं मेरे। चलते हैं, मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताता हूँ। सबसे पहले हम ओपन का ऑल इंडिया रैंक देखेंगे, एसएमएल देखेंगे और स्कोर देखेंगे। ओपन कैटेगरी की अगर बात करें हम तो 8,11,973 जिसका ऑल इंडिया रैंक थी उसका अलॉट हुआ था प्रीवियस ईयर। लास्ट कैंडिडेट था जिसका अलॉटमेंट हुआ था। आपके मार्क्स भी ओपन कैटेगरी से 200 220 तक आ रहे हैं तो आपके चांसेस है कि आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा। थोड़ा रिस्क होता है लास्ट तक, लेकिन कॉलेज अलॉट हो जाता है। एसएमएल क्या था उस स्टूडेंट का, 48,456 जो था उसका एसएमएल था। एसएमएल क्या होता है, स्टेट मेरिट लिस्ट का जो एसएमएल होता है उसे हम एसएमएल बोलते हैं। स्कोर कितना था, 197 जो तो मार्क्स थे उसके नीट के अंदर। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट कैटेगरी एससी का, जो प्रीवियस ईयर गया था लास्ट ईयर 2025 के अंदर, उसका कट ऑफ था ऑल इंडिया रैंक 9,52,920 उसकी ऑल इंडिया रैंक थी। एसएमएल 51,920 उसका एसएमएल था। स्कोर 164 ही मार्क्स थे उसके। लास्ट ईयर एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था लास्ट कैंडिडेट मैं आपको बता रहा हूँ 164 मार्क्स पर जो था और अलॉट हुआ था। नेक्स्ट कैटेगरी एसटी कैटेगरी का जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 11,63,773 उसकी ऑल इंडिया रैंक थी। एसएमएल की अगर बात करें हम तो 58,225 उसका एसएमएल था। स्कोर 134 मार्क्स थे। देखिए आप कितना कम स्कोर था, 134 मार्क्स पर भी लास्ट ईयर बीएचएमएस के कॉलेज अलॉट हुए थे। होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहे होंगे। जो भी आपका स्कोर है ना, आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा कि आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है या नहीं हो सकता है। साथ में कैटेगरी भी डालना। नेक्स्ट कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी का ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें तो 7,88,901 पर ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ था ओबीसी कैटेगरी। एसएमएल की अगर बात करें हम तो 47,556 उसका एसएमएल था स्टूडेंट का, और 203 जो था मार्क्स थे ओबीसी कैटेगरी के। लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। क्योंकि लास्ट ईयर कैसा हुआ था मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर न्यू कॉलेज भी ऐड हुए थे लास्ट के राउंड में, तो वो आपको समझना पड़ता है, सीट मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है सब, तो आपको लास्ट तक जाना पड़ता है, थोड़ा रिस्क होता है। लेकिन जिनके कम स्कोर होते हैं उनको भी लास्ट में अलॉट हो जाता है कॉलेज। स्कोर था 203 जो स्कोर था ओबीसी कैटेगरी का। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं ना, जैसे आपके मार्क्स आ रहे 190 230 के बीच में आ रहे हैं, तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना। जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना, उसका कट ऑफ कम जाता है 85% से। होप आपको मेरी बात समझ में आई होंगी। एससीबीसी कैटेगरी की अगर बात करें हम, ऑल इंडिया रैंक 9,28,095 पर ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था एससीबीसी कैटेगरी का। एसएमएल 52,365 जो तो एसएमएल था स्टूडेंट का। 174 पर सीट अलॉट हुई थी एससीबीसी कैटेगरी को लास्ट ईयर। तो आप देखिए, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाइए आप, आपके मार्क्स कम होंगे तो, अच्छे मार्क्स होंगे तो आप स्टेट कोटा के थ्रू जा सकते हैं। आपको होप यहाँ तक समझ में आया हुआ। नेक्स्ट कैटेगरी में आपको बताता हूँ एनटीबी कैटेगरी। ऑल इंडिया रैंक जो गया था 8,49,638 पर ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था एनटीबी कैटेगरी को लास्ट ईयर। एसएमएल क्या था, 49,827 जो था एसएमएल था स्टूडेंट का। स्कोर की अगर बात करें तो 189 पर प्रीवियस ईयर एनटीबी कैटेगरी को लास्ट कैंडिडेट था जिसको कॉलेज आउट हुआ था। नेक्स्ट कैटेगरी एनटीसी कैटेगरी, ऑल इंडिया रैंक 7,94,379 पर प्रीवियस ईयर एनटीसी कैटेगरी को कॉलेज अलॉट हुआ था। एसएमएल 47,770 एसएमएल था। स्कोर 201 जो तो स्कोर था उसका नीट का। नेक्स्ट कैटेगरी एनटीडी कैटेगरी, ऑल इंडिया रैंक 7,96,591 पर क्लोज हुआ था ऑल इंडिया रैंक एनटीडी कैटेगरी। एसएमएल क्या था, 47,856 एसएमएल था स्टूडेंट का, और स्कोर क्या था 201 मार्क जो था एनटीडी कैटेगरी से थे। होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपने यहाँ तक वीडियो देखी होंगे तो आपको वो कट ऑफ था, लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ गाइड करता हूँ। देखिए, अगर आपके मार्क्स कितने आ रहे, 220 आ रहे या फिर 230 आ रहे, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अच्छा कॉलेज के लिए जाइए। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का क्या होता है, कट ऑफ काफ़ी
कम जाता है कंपेयर टू स्टेट कोटा 85% कोटा। इसकी एक वजह है, क्या वजह है? क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, 50,000 आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। उसका भी फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट कीजिए, फर्स्ट राउंड के अंदर कट ऑफ बहुत कम जाता है। होप आपको मेरी ये एडवाइस अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 9325267561। आप इस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।